जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे मार्गशीर्ष का अध्याय 30 अंतिम अध्याय का शुभारंभ करने से पहले सुनते हैं गाज ग्रह की कथा। भगवान श्री हरि की गज और ग्रह पर कृपा की कथा सुनेंगे, तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो। द्रविड़ देश में एक पांड्य राजा थे जिनका नाम इंद्रदुम्न था। वे हमेशा भगवान की याद, ध्यान, पूजा और नाम जप में रत रहते थे। एक दिन वे कुलाचक पर्वत पर जाकर मौन व्रत ग्रहण किया और श्री हरि की पूजा करने लगे। उस समय वहां गुरु अगस्त्य भी भक्तों के साथ आए। राजा उस समय भगवान की पूजा कर रहे थे, लेकिन वह ना तो कुछ बोले और ना ही उन्होंने उठकर मुनि का सत्कार किया। अगस्त्य जी इस बात से बहुत नाराज हुए। उन्होंने क्रोधित होकर यह कहा, यह मूर्ख व्यक्ति हाथी की तरह व्यवहार कर रहा है, ब्राह्मण का अपमान कर रहा है, इसलिए उसे हाथी की योनि प्राप्त हो। अगस्त्य जी ने शाप दिया और चले गए। शरीर छूटने के बाद उनके शाप के कारण राजा इंद्रदुम्न त्रिकुट पर्वत के बीच क्षीर सागर में हाथी बन गए। वे बहुत शक्तिशाली थे। उनके डर से वहां के वनों में छिपे हुए व्याघ्र और सिंह भी थे। एक दिन गजराज अपने युवा हाथियों और हाथी के बच्चों के साथ जंगल में घूम रहे थे। जब धूप बढ़ गई तो उन्होंने प्यास महसूस की और वे एक सुंदर सरोवर की ओर बढ़े। सरोवर बड़ा था और उसमें साफ पानी था। कमल फूले हुए थे। सभी हाथियों ने पानी पिया, नहाया और आपस में खेलते हुए बहुत मजा किया। महर्षि देवल के श्राप के कारण उस झील में हुहु नामक गंधर्व रहता था। वह ग्रह यानी मगरमच्छ जल क्रीड़ा करते समय चुपचाप गजराज के पास आया और उसके पैर पकड़कर पानी में खींचने लगा। गजराज चिल्लाया। अन्य हाथियों ने भी मदद करने की कोशिश की, लेकिन ग्रह बहुत ताकतवर था। अन्य हाथी जल्द ही थक गए। कभी ग्रह जल की ओर खींच ले जाता और कभी गजराज उसे किनारे के पास खींच ले जाते। इस तरह दोनों एक दूसरे को खींच रहे थे। गजराज के पास हजारों हाथियों का बड़ा बल था, लेकिन वह कम होता जा रहा था। वे थक जाते थे। ग्रह जल के अंदर रहने वाला प्राणी था। वह इन हाथियों को जल में बढ़ते हुए देख रहा था। जब ग्रह ने इन हाथियों को जल में डूबने की कोशिश की तो गजराज को लगा कि उसे अब बचाव के लिए भगवान की शरण में जाना चाहिए। पूर्व जन्म की आराधना से उनकी मानसिक शक्ति भगवान की ओर बढ़ गई। पास से एक कमल का फूल तोड़कर उसे अपने हाथ में लिए और भगवान श्री हरि को पुकारने लगा। जब कोई बहुत उत्सुक होकर भगवान को बुलाता है तो भगवान तुरंत उसकी प्रार्थना का सुनते हैं। गजराज बहुत उत्सुक भाव से भगवान की स्तुति कर रहे थे और इसके परिणाम स्वरूप देवता भी गजराज के साथ भगवान की प्रशंसा कर रहे थे। इस समय भगवान ने गरुड़ पर सवार होकर वहां प्रकट हो गए। गजराज ने खुशी खुशी फूलों को ऊपर फेंककर कहा, नारायण, संपूर्ण जगत के आदरणीय गुरु भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान के एक हाथ से गजराज को ग्रह के सहित जल में से निकालकर पृथ्वी पर रख दिया। अपने चक्र से ग्रह का मुख फाड़कर भगवान के हाथी को छुड़ाया। भगवान के चक्र से मरकर ग्रह ऋषि के शाप से दिया। उसने भगवान की स्तुति की और उनकी आज्ञा लेकर अपने लोक को चला छूटकर फिर गंधर्व गया। हाथी को भगवान का स्पर्श मिला था। उनके अज्ञान का बंधन तत्काल नष्ट हो गया। उनका हाथी का शरीर सुंदर दिव्य चतुर्भुज रूप में परिणत हो गया। भगवत पार्षदों का रूप पाकर वे भगवान के साथ उनके नित्य धाम में पहुंच गए। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो।
अब सुनते हैं मार्गशीर्ष का अध्याय। श्री कपिल देव जी कहते हैं, माता जी, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके बालकों नहीं जानता, उस प्रकार यह जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा योनियों में भ्रमण करता रहता है, किंतु उसके प्रबल पराक्रम को नहीं जानता। जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तु बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, उसी उसी को भगवान काल विनष्ट कर देता है, जिसके लिए उसे बड़ा शोक होता है। इसका कारण यही है कि यह मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर तथा उसके संबंधियों के घर खेत और धन आदि को मोहवश नित्य मान लेता है। इस संसार में यह जीव जिस जिस योनि में जन्म लेता है, उसी उसी में आनंद मानने लगता है और उससे विरक्त नहीं होता। यह भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्मवश नार की योनियों में जन्म लेने पर भी वहाँ के विष्टा आदि भावों में ही सुख मानने के कारण उसे भी छोड़ना नहीं चाहता। यह मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, गृह, पशु, धन और बंधु बांधवों में अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंधों में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। इनके पालन पोषण की चिंता से इसके संपूर्ण अंग जलते रहते हैं, तथापि दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण यह मूल निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है। कुलटा स्त्रियों के द्वारा एकांत में संभोग के समय प्रदर्शित किए हुए कपटपूर्ण प्रेम में तथा बालकों की मीठी मीठी बातों में मन और इंद्रियों के फंस जाने से गृहस्थ पुरुष घर के दुख प्रधान कपटपूर्ण कर्मों में लिप्त हो जाता है। उस प्रकार बहुत सावधानी करने पर भी यदि उसे किसी दुख का प्रतीत करने में सफलता मिल जाती है, तो उसे ही सुख का मान लेता है। जहाँ जहाँ से भयंकर हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय यह ऐसे लोगों का पोषण करता है, जिसके पोषण से नरक में जाता है, स्वयं तो उनके खाने पीने से बचे हुए अन्न को ही खाकर रहता है। बार बार प्रयत्न करने पर भी जब इसकी कोई जीविका नहीं चलती, तो यह लोभवश अधीर हो जाने से दूसरे के धन की इच्छा करने लगता है। जब मन भाग्य के कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता, तो यह मन बुद्धि धनहीन होकर कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है। तब अत्यंत दीन और चिंताचूर होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है। इसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर वे स्त्री पुत्रादि इसका पहले के समान आदर नहीं करते। जैसे कुपन किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देते हैं, फिर भी इसे वैराग्य नहीं होता। जिन्हें उसने स्वयं पाला था, वे ही अब उसका पालन करते हैं। वृद्धावस्था के कारण इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। वह मरणोन्मुख होकर घर में पड़ा रहता है और कुत्ते की भांति स्त्री पुत्रादि के अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़े खाकर जीव निर्वाह करता है। मृत्यु का समय निकट आने पर वायु के उत्क्रमण से इसकी पुतलियां चढ़ जाती हैं, श्वास प्रश्वास की नलिकाएं कफ से रुक जाती हैं, खांसने और सांस लेने में भी इससे बड़ा कष्ट होता है तथा कफ बढ़ जाने के कारण कंठ में गुरगुराहट होने लगती है। यह अपने शोकातुर बंधु बांधवों से घिरा हुआ पड़ा रहता है और मृत्यु पाश के भशीभूत हो जाने से उनके बुलाने पर भी नहीं बोल सकता। इस प्रकार जो मूल पुरुष इंद्रियों को न जीतकर कुटुंब पोषण में ही लगा रहता है, वह रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदनाओं से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। इस अवसर पर उसे लेने के लिए अति भयंकर और रोषयुक्त नेत्र वाले जो यमदूत आते हैं, उन्हें देखकर वह भय के कारण मलमूत्र कर देता है। वे यमदूत उसे यातना देह में डाल देते हैं और फिर जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी ले जाते हैं, उसी प्रकार उसके गले में रस्सी बांधकर बलात् यमलोक की लंबी यात्रा में उसे ले जाती हैं। उसकी घुड़कियों से उसका हृदय फटने और शरीर कांपने लगता है।
मार्ग में उसे कुत्ते नोचते हैं, उस समय अपने पापों को याद करके वह व्याकुल होता है। अब सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। तो प्रेम से बोलिए, लप्सी और तपसी की जय हो। लप्सी और तपसी की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, लप्सी तपसी नाम के दो भाई थे, जिसमें तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था, तो वहीं उसका भाई लप्सी प्रत्येक सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन करता था। एक दिन किसी कारण दोनों भाई में लड़ाई हो गई। तपसी का कहना था कि मैं बड़ा हूँ और लप्सी बोला मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ ही रहे थे, इतने में वहाँ नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? तब उन दोनों ने अपनी लड़ाई की वजह बताई। दोनों ने नारद जी से पूछा कि आप ही बताइए, हम दोनों में कौन बड़ा है? नारद जी ने कहा, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन इस बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी आए तो उन्होंने एक एक कीमती अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी ने तुरंत ही अंगूठी अपने घुटने के नीचे छिपा ली और सोचने लगा कि मुझे खूब धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूँगा और अपने आप ही बड़ा हो जाऊँगा। लप्सी ने जब अंगूठी देखी तो वो सोचने लगा कि इसे अगर मैं अपने पास रखूँगा तो कोई भी आकर मेरी गर्दन काट देगा। ऐसा सोचकर लप्सी ने वो अंगूठी फेंक दी। फिर नारद जी ने तपसी से पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है? तपसी ने अपना घुटना उठाया तो वह अंगूठी निकली। तब नारद ने कहा कि इतना भजन भाव करने के बाद भी तेरे मन में लालच है, इसलिए तेरे से तो लप्सी ही बड़ा है और अब तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। तब तपसी बोला, नारद देव जी, मेरी आदत कैसे छूटेगी और मेरा पाप कैसे उतरेगा? इसके लिए कोई उपाय बताएं। तब नारद जी ने कहा कि अगर यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर बिना दक्षिणा के ही उसको विदा कर देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो इसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति दीपक से दीपक जलाएगा तो भी फल तुझे मिलेगा। वहीं अगर कोई तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो भी फल तुम्हें मिलेगा। कहते हैं उसी दिन से व्रत कथा के साथ लप्सी और तपसी की कहानी पढ़ना और सुनना अनिवार्य हो गई। तो प्रेम से बोलिए, लप्सी और तपसी की जय हो। अब सुनते हैं श्री कृष्ण चालीसा। प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय हो। वंशी शोभित कर मधुर नील जलतन श्याम अरुण अधर जनु बिम फल नयन कमल अभिराम पूर्ण इंद अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यजुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन जय यशोदा सुत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन के दिगतारे। जय नट नागर नाग नतैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरी अरि तेरो होबे पूर्ण विनय मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाको आज लाज भारत की लाको। गोल कपोल चिबुक अरुणारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे राजित राजीव नयन विशाला
मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आचे, कटे किंकड़ी काच निकाचे, नील जलद सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी बाले, करी पै पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागर सुर मार्यो, मधुवन जलद अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लखती नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मूसर धार बारी बरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बसायो, गोवर्धन नखधारी बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम दिखाई, मुख महा 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाती काल यही तब तुमने ने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने, करी गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर सहायो, कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्र सेन कह राज दिलाई, मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाई 10 सहस कुमारी, दे भीमहि तरण चीर सहारा, जया सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तव कष्ट निवारो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल तीन मुंड मुख डार्यो, प्रेम के साग विधुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा बारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारत रख हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा के ताली, राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो, तव सतनंदन करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ आ लाज अव जाई, तुरत ही बसन बने नंद लाला, बड़े चीर भय अरि मुँह काला, अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बार बचावई नैया, सुंदर दास आज उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमु बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अव दर्शन दीजो, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40 कृष्ण का पाठ करे उद्धारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल ले पधारत चारी। श्री कृष्ण 40 समाप्त होती है तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय हो अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कान्हा जी आप सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाकर रखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।